जब शंकु परिच्छेद में वृत्त, अतिपरवलय, परवलय, युग्म रेखा और विभिन्न प्रकार की आकृतियों की बात सोची गई, तो एक कल्पना कीजिए कि एक राइट सर्कुलर कोन है, डबल राइट सर्कुलर कोन है जो खोखला है और उसमें दो शंकु हैं, आप चित्र में देख रहे हैं, जिसका अक्ष जो है एक्स एक्स डैश है जो खड़ा है। आप उसकी तुलना एक्स अक्ष से मत करिएगा कि वो क्षैतिज होता है। यहाँ मैंने उस डबल राइट सर्कुलर कोन का जो अक्ष बताया है एक्स एक्स डैश है और ये जनित रेखा ए बी है और जो दूसरी स्थिति में ए डैश बी डैश में आता है। ये बच्चों जरूर ध्यान रखेंगे कि ये खोखला समकोणीय द्विकोण है, द्विशंकु है और उसका अक्ष एक्स एक्स डैश है। अब हम एक कटर लें और कटर को की कल्पना एक समतल से करें, तो इस द्विसमकोणी कोण के अक्ष एक्स एक्स डैश के लंबवत रखते हुए यदि हम कटर को चलाएंगे तो शंकु का ऊपरी भाग कट जाएगा और जब हम ऊपर से यदि हम उसको टॉप व्यू कहें देखेंगे तो हमें जो परिच्छेद मिलेगा वो एक वृत्त होगा। यहाँ कहने का मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये कहूँ कि समतल यानी कटर और अक्ष के बीच का कोण थीटा है और शंकु का अर्धशीर्ष कोण अल्फा है और यदि कटर एक्स एक्स डैश अक्ष जो समकोणीय द्विशंकु के अक्ष के लंबवत रखते हुए यदि हम कट करते हैं तो जो आकृति हमें दिखाई देगी या मिलेगी वो परिच्छेद दिखेगा। ऊपर से जब हम देखेंगे तो वृत्त के समान दिखेगा। शर्त यह है कि कटर अक्ष के लंबवत रहना चाहिए। अब बच्चों थोड़ा सा दूसरी बात पर हम विचार करें कि यदि हम समतल और अक्ष एक्स एक्स डैश है जो समकोण द्विकोण के अक्ष के का अक्ष है और कटर जो है थोड़ा सा घुमा दिया जाए, यानी कहने का मतलब यह है कि समतल और अक्ष के बीच का कोण थीटा और लंबवृत्तीय द्विशंकु समकोणिक द्विशंकु के अर्धशीर्ष कोण से कोण ज़्यादा हो और थीटा का मान 90 अंश से कम हो। पहले जैसे हमने कटर को अक्ष के लंबवत रखा था, लेकिन अब जो है लंबवत न रख के कुछ 90 अंश से कम रखेंगे, यानी तिरछा हम कट करेंगे तो जो आकृति मिलेगी वो दीर्घवृत्त मिलेगी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये टॉप व्यू जो है उसका वो आप ध्यान से देखेंगे तो एक वक्र दिखेगा जो दीर्घवृत्ताकार होगा, यही दीर्घवृत्त है। बच्चों डबल राइट सर्कुलर कोन के बारे में हमने कल्पना की थी, आपको चित्र में देखा आपने, वो खोखला है और हमने कटर को उस डबल राइट सर्कुलर कोन के अक्ष के लंबवत काटा था, फिर तिरछा काटा था। अब यदि हम कटर को यानी समतल को इस प्रकार रखें कि समतल और अक्ष एक्स एक्स डैश के बीच बनने वाला कोण थीटा का मान इस द्विशंकु के शीर्ष कोण अर्धशीर्ष कोण के बराबर रखते हुए यदि कार्य करे, यानी कहने का मतलब जनित रेखा ए डैश बी डैश के समानांतर रखते हुए कटर को समतल को रखते हुए यदि इस डबल राइट सर्कुलर कोण को कट किया जाए
तो हमें जो परिच्छेद मिलेगा उसको काटने के बाद जो हमको दिखाई देगा उसका टॉप व्यू परवलयाकार होगा। तो बच्चों, आपने देखा था कि यदि मैंने समतल और अक्ष के बीच, अक्ष एक्स एक्स डैश अक्ष के बीच थीटा का मान अर्धशीर्ष कोण के बराबर रखते हुए यदि कटर को चलाता हूँ तो मुझे जो परिच्छेद मिलता था वो परवलयाकार होगा। अब थोड़ी स्थिति बदल दी जाए तो चित्र में आप देख रहे हैं कि यदि हम कटर यानी समतल और लंब वृत्तीय द्विशंकु, जिसको अंग्रेजी में डबल राइट सर्कुलर कोण कहते हैं, के अक्ष एक्स एक्स डैश के साथ बनने वाला कोण थीटा और इस लंब वृत्तीय द्विशंकु का अर्धशीर्ष कोण से कम हो, यानी कहने का मतलब थीटा का मान अल्फा से कम हो, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, तो जो सेक्शन मिलेगा, जो परिच्छेद मिलेगी, जो प्रोफाइल मिलेगा, वो प्रोफाइल जो हमें जिस प्रकार से दिखाई देगी वो अति परवलय होगा। अब आप देख रहे थे कि अभी तक की स्थिति में कटर दोनों शंकु को कट नहीं कर रहा था, लेकिन यहां आप ध्यान से देखिए कि यदि थीटा का मान अर्धशीर्ष कोण से कम होता है तो निश्चित रूप से जो कटर है दोनों शंकु को कट करेगा, तो जो परिच्छेद मिलेगा वो हाइपरबोला होगा, अति परवलय होगा।